अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि आपके मोबाइल पे अगर आपका वाईफाई कनेक्टेड है और आपका मोबाइल पर इंटरनेट नहीं चल रहा, जबकि आपके बाकी डिवाइसेस पर लैपटॉप हो गए या बाकी कोई मोबाइल है उस पर आपका इंटरनेट वर्किंग कर रहा है, लेकिन आपके मोबाइल पर इंटरनेट नहीं चल रहा, तो उसके लिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आसान सा मेथड है, तो सबसे पहले आप अपने राउटर को रीस्टार्ट कर दें। जब आपका राउटर रीस्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपका आपका मोबाइल जब आपके राउटर के साथ कनेक्ट होगा तो आपका इंटरनेट चलने लग जाएगा। ये सबसे पहला मेथड था। तो अब दूसरे मेथड की तरफ आते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप अपने वाईफाई पर जाएंगे, ठीक है, ये वाईफाई पर जाएंगे, यहाँ से आपका जो जो भी कनेक्टेड वाईफाई है उसको आप फॉरगेट कर दें और दोबारा अपना पासवर्ड एंटर करें और उसको दोबारा कनेक्ट करें, ठीक है। तो इससे भी आपका वाईफाई चलने लग जाएगा। तो अगर इससे भी आपका मोबाइल इंटरनेट एक्सेस नहीं कर रहा तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है, कनेक्टेड आ रहा है, लेकिन लेकिन जब मैं प्रॉब्लम ये फेस कर रहा था उस वक्त यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था नो डाटा कनेक्शन, ठीक है। लेकिन मेरी बाकी डिवाइसेस पे इंटरनेट सही चल रहा था, ठीक है। तो अब हम इसके थर्ड स्टेप पर जाते हैं। अगर आपका वाईफाई अभी भी वर्किंग नहीं कर रहा तो हम जाएंगे थर्ड स्टेप पर। तो इसके थर्ड स्टेप पर हम जाएंगे, यहाँ पर आपने सिस्टम सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। इसके लास्ट में आप जाएंगे बैकअप एंड रीसेट में। बैकअप और रीसेट पर जाएंगे तो यहाँ पर रीसेट फ़ोन पे एंड पर, ठीक है। यहाँ पर रीसेट आप देख रहे हैं टॉप पर आ रहा है रीसेट नेटवर्क एंड सेटिंग्स। आप रीसेट नेटवर्क एंड सेटिंग्स को अप्लाई करेंगे तो आपके मोबाइल की जो नेटवर्क सेटिंग्स हैं वो रीसेट हो जाएंगी, तो आपका वाईफाई भी डिसकनेक्ट हो जाएगा और फॉरगेट हो जाएगा। तो आपने दोबारा अपने वाईफाई पे जाना है, वहाँ से अपने नेटवर्क को सिलेक्ट करना है, उसको कनेक्ट करना है, तो पासवर्ड एंटर करना है, तो आपका वाईफाई चलने लग जाएगा। अगर उससे भी आपका वाईफाई नहीं चल रहा तो आपने सेकंड मेथड आपने जो नीचे वाला रीसेट ऑल सेटिंग्स में अप्लाई करना है। तो रीसेट ऑल सेटिंग्स को जब आप अप्लाई करेंगे तो इससे आपके वाईफाई की काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, तो आपका वाईफाई इससे वर्किंग करने लग जाएगा। लेकिन हो सकता है इससे भी आपका जो वाईफाई वो वर्किंग ना करे, क्यों अक्सर मोबाइल्स में वो डिफरेंट प्रॉब्लम होती है, वो इससे भी सॉल्व नहीं हो रही होती। तो फिर आप ऐसा करें, आप इरेज ऑल डाटा को कर दें। जब इस अपने मोबाइल को फैक्ट्री रिस्टोर करेंगे, इससे पहले अपना जो आपका डाटा उसको बैकअप कर दें। उसके बाद अपने जो वाईफाई है इसको इरेज ऑल डाटा कर दें, बल्कि अभी कर दें, ठीक है। और लास्ट में आप देख रहे हैं इरेज ऑल डाटा। इस प्रॉब्लम पे अभी इस ऑप्शन पे अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। इसके लिए आपको अपने डाटा का पहले बैकअप बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका सारा डाटा को सारा डाटा जो होगा वो उसको इरेज कर देगा। इसको अभी हम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम जाएंगे, आपने अपने वाईफाई पे जाना है, ठीक है। अपने नेटवर्क को सिलेक्ट करना है। तो आप अपने नेटवर्क को जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपने जाना है एंड आईपी सेटिंग्स में, DHCP में। यहाँ पर आपको इसको स्टैटिक इसको कर देना। जब इसको स्टैटिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो लास्ट डिजिट हैं यहाँ पर अपने IP अपना चेंज कर दें। जैसे 106 है, इसको 107 या 150 120, इसको 100 से लेके 199 के दरमियान कोई भी आप अपना IP असाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप वो सिलेक्ट कर दें तो इससे आपका जो इंटरनेट वो चलने लग जाएगा। लेकिन हो सकता है इससे भी आपका इंटरनेट ना चले, तो आप यहाँ पर भी अपने IPU का साइन करें। उसके बाद आपने राउटर पे जाएं। राउटर पे आपका ऑप्शन होगा कि IP असाइन एंड मैक रिजर्वेशन, ठीक है। अपने राउटर पे जाएं, वहाँ पर अपने IP को और आपका जो मैक एड्रेस होगा उसको जो आप IP यहाँ पर साइन करेंगे, सेम वही IP अपने राउटर पर अपने मैक और एड्रेस के साथ उसको साइन करें और उसको सेव कर दें, तो आपके मोबाइल पर इंटरनेट वर्किंग करने लग जाएगा। तो हो सकता है कि इससे
तो हो सकता है कि इससे आपका जो इंटरनेट है वो वर्किंग ना करे। तो आपने फिर जाना है अपने, तो उसके बाद फिर यही ऑप्शन बचता है, उस आपने जाना है सिस्टम सेटिंग्स में। ठीक है, इसको यहाँ अपने डाटा को बैकअप कर देना है, रीसेट फ़ोन पे जाना है, अपना जो आपका डाटा जो को आपका मोबाइल आपको जो उसको मेमोरी कार्ड में SD कार्ड में इसको फॉरवर्ड कर दें, अपने मोबाइल का जो अपने मोबाइल का बैकअप बना लें। ठीक है, और इरेज़ ऑल डाटा को कर देना है। जब इरेज़ ऑल डाटा को करेंगे तो अच्छा, इससे पहले एक ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। इरेज़ ऑल डाटा से पहले अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर दें, क्योंकि अक्सर रीस्टार्ट होने के बाद आपका मोबाइल पर इंटरनेट वर्किंग करने लग जाएगा। क्योंकि जो एक इससे पहले एक मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन था, उस पर ऐसे प्रॉब्लम मैं फ़ेस कर रहा था कि उस पर अक्सर 5 to 6 आवर्स के बाद वहाँ पर लिखा हुआ आता था नो डाटा कनेक्शन। उसमें जब हम ये सारी ऑप्शंस अप्लाई मैं कर लेता था, फिर भी इंटरनेट नहीं चल रहा था। क्योंकि उसमें जब मेरे मोबाइल पर लिखा हुआ आता था नो डाटा कनेक्शन, उस दौरान सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम सही वर्किंग कर रहा होता था, और इसके अलावा कोई एप्लीकेशन इवन कि मैं ब्राउजिंग भी नहीं कर पा रहा होता था। ठीक है, तो आपने अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट होने के बाद आपका मोबाइल वर्किंग करने लग जाएगा। हो सकता है कि उसके दौरान फिर आप कुछ देर बाद या कुछ घंटों के बाद आपका मोबाइल पे सेम प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर आप कहेंगे यार ये क्या, मैं दिन में इसको बार बार रीस्टार्ट करता रहूँ। तो उससे बचने के लिए आप अपने एक दफ़ा इरेज़ ऑल डाटा को कर दें। तब आप इरेज़ ऑल डाटा को कर देंगे, उसके बाद आपका मोबाइल पे अगर कोई एरर या कोई वायरस आया होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो आपका मोबाइल पर इंटरनेट वर्किंग करने लग जाएगा। तो ठीक है, ये सारी ऑप्शंस मैंने तो अप्लाई की थी अपने उस मोबाइल फ़ोन पे, लेकिन उसके बाद भी मैं कुछ घंटों के बाद जब ये मेरा मोबाइल वर्किंग कर रहा होता है इंटरनेट अपने जो घर के राउटर पर, तो फिर उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम आ जाती थी। तो फिर फाइनली मैंने क्या किया, मैंने कहा, मैं समझा कि ये मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम है, लेकिन वो मेरा जो राउटर था वो ओल्ड वर्जन का था, वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं हो पा रहा था होता था कि बाकी डिवाइसेस थी उन पर सही वर्क कर रहा था, लेकिन मेरे मोबाइल के साथ वो राउटर कंपैटिबल नहीं था, कोई इस वजह से वो IPO कन्फ्लिक्ट हो जाती थी, तो नहीं चल रहा होता था। तो फिर मैंने अपना मोबाइल को सेल करने की से पहले मैंने सोचा कि एक दफ़ा राउटर को मैं चेंज कर दूं। तो मैंने एक नया राउटर मैं लेके आया, उसको मैंने अप्लाई किया। ठीक है, उसको घर में मैं नया राउटर लाया, उसको इंस्टॉल किया घर में। तो उसके बाद मेरा मोबाइल पे ये प्रॉब्लम अब नहीं आ रही। ठीक है, उसके बाद मैंने 4-5 दिन यूज़ किया लगातार, मैं अपने मोबाइल को रीस्टार्ट भी नहीं किया, कोई सेटिंग्स भी नहीं छेड़ी, कुछ भी नहीं किया, तो मेरे मोबाइल पे इंटरनेट वर्किंग सही कर रहा है। तो हो सकता है कि आपका मोबाइल में आपके राउटर के साथ IP कन्फ्लिक्ट कर रहा हो, तो जिसकी वजह से आपका मोबाइल पर इंटरनेट की ये प्रॉब्लम आ रही हो। तो ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स थे, इनमें से कोई भी मेथड आपके मोबाइल पे लग के तो आपका जो वाईफाई के वाला प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा 100%। क्योंकि मैं इससे गुजर चुका था, मैंने ये फेस की थी और फाइनली मैंने ये सोल्यूशन इसको निकाला था। ये सारे मेथड हो जाएंगे, क्योंकि ये राउटर जो चेंज करने वाली ऑप्शन है ये एंड वाली है। ठीक है, उससे पहले आपने बाकी सेटिंग्स को अप्लाई करना है, तो इंशाल्लाह आपके मोबाइल की जो सेटिंग्स है वाईफाई की वाईफाई फिक्स हो जाएगा 100%। अगर ना हुआ तो अगर आपका मोबाइल लेटेस्ट वर्जन हुआ तो राउटर आपका पुराना हुआ, तो फिर हो सकता है कि आपके IP कन्फ्लिक्ट कर रहा हो, तो आपने फिर अपने राउटर को चेंज कर देना है एक दफ़ा, या चेंज करने से पहले आप अपने फ्रेंड से उसका राउटर बारो कर लें कुछ टाइम के लिए। कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे मोबाइल पे ये प्रॉब्लम मेरे मोबाइल पे फेस हो रही है या फिर मेरे राउटर पर है। क्योंकि Android 12 पर अक्सर फ़ोन्स में ये प्रॉब्लम आ रही थी वाईफाई वाली, क्योंकि इंटरनेट पे मैंने बहुत इसको सर्च किया। Android 12 पर ये बहुत से फ़ोन्स में ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो ठीक है, अगर आपका राउटर लेटेस्ट होगा तो आपके मोबाइल पे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आपका राउटर पुराना हुआ तो हो सकता है आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करें। तो थैंक यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।